नमस्ते। थंबनेल से आपको पता तो चल गया होगा कि ये गांजे के बारे में वीडियो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको शुरू कैसे करूं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके का कंटेंट बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये बात मेरे शहर की है और कुछ ऐसी बात है जो करना ज़रूरी है, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद इस चीज़ को ज़ाहिर करना था। अब मैं डायरेक्ट ये तो नहीं कह सकता था कि देखो गांजा इतनी आसानी से मिल रहा है, लोग गांजा फूँक रहे हैं। मुझे उसके पीछे की हकीकत पूरा सिनारियो बताना था, तो उसके लिए फिर मैंने एक तरीके का पूरा पब्लिक जो पार्क है उसको शूट किया, उसको बताया कि यहाँ पे किस तरीके से एक्टिविटी होती है। तो एक बार वीडियो देखिएगा, फिर आप अपने कमेंट्स उसमें रखिएगा। ये है पाली का लाखोटिया गार्डन, शहर के बीचों बीच बसा हुआ। और हर इंसान सोचता है कि अपने परिवार के साथ कुछ वक्त यहाँ बिताए, अच्छा लगे। पहले के टाइम पे जब मैं छोटा था तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। देखने में ये नॉर्मल पार्क लगता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। जब हम अंदर एंटर हुए तो बहुत ही हर जगह गंदगी थी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। पत्तों पे भी गंद जमा हुआ था। इवन सांस लेने तक की भी प्रॉब्लम हो रही थी। जगह जगह फर्श पे गंदगी बिखरी हुई है और बैठने की भी जगह नहीं है, कहीं पे ढंग से कोई बैठ सके। जगह जगह फर्श टूटा हुआ है। यहाँ तक लोगों ने कूड़ा कचरा फैला रखा है, जिसकी कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे चले तो हमने देखा यहाँ पे भी जगह जगह कचरा बिखरा हुआ है, घास बढ़ी हुई है। थोड़ा देखने के बाद जब थोड़ा और आगे गए तो और भी गंद फैली हुई थी। हर जगह बीट पड़ी हुई हैं पंछियों की। लोगों का सिविक सेंस भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इतना भी सेंस नहीं है लोगों को कि कहाँ खा के कहाँ चीज़ फेंकनी है, रैपर कहाँ फेंकने हैं। जगह जगह कचरा कर रखा है, लोग ऐसे ही बेंचों पे सो रहे हैं। और ये हालात हैं 11 बजे के आसपास के सुबह के, और हर जगह गंदगी इस कदर फैली हुई है कि कोई बैठ नहीं सकता इंसान। हर जगह या तो गंदगी पड़ी है या कहीं पे कुछ चीज़ें बैठने लायक तो वो टूटी हुई हैं। ये पानी पीने का जो प्याऊ है वहाँ पे भी हद से ज़्यादा गंदगी, हद से ज़्यादा। कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है, जबकि सिटी का सबसे मेन प्लेस है ये। हर जगह गंदगी, बदबू इस कदर है हद से ज़्यादा कि आप खड़े नहीं रह सकते थे। जगह जगह रेलिंग पे भी गंदगी पड़ी हुई। और ये इन पंछियों की बीट हैं, ये पूरा रेलिंग उससे गंदा है। और ये चेयर ये रखी हुई है पार्क में, ये भी गंदी है, बैठने लायक नहीं है। ये जगह जगह पत्तों पे गंदगी पड़ी हुई। ये पौधों पे, पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पौधे हैं उनके ऊपर भी पूरा गंद जमा हुआ। ये पूरी रेलिंग गंदी पड़ी है। ये देखो, ये हाल है। ये जो बैठने का बनाया हुआ है, एक चेयर है, कुर्सी एक तरीके से, थोड़ा उसको भी, वो भी बहुत बुरी तरीके से गंदी है। थोड़ा आगे चलने पे ये टूटा हुआ है, जो फुटपाथ जिसको कह सकते हैं, एक गलियारा जिसको कह सकते हैं, वो भी टूटा हुआ है। ये चेयर नीचे धसी हुई है, इसका पता नहीं है कि कोई बैठ भी सकता है इसके ऊपर, नहीं बैठ सकता, बिल्कुल अव्यवस्थित। ये पूरा फर्श गंदा और टूटा हुआ। जो पैदल चलने के लिए जो बनाया गया है वो भी टूटा हुआ है। और ये गंदगी से, मतलब जहाँ भी जाओ गंदगी के तो बुरे हाल है। हर जगह गंदगी फैली हुई। और ये फुटपाथ टूटा हुआ, हर थोड़ी देर में हर थोड़ी सी दूरी पे आपको फुटपाथ टूटा हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दृश्य हमने देखा, ये बड़ा ही भावुक कर देने वाला है। यानी एक पिता अपने बच्चे के साथ बैठे हैं। आप सोचो कि उनको पूरे पार्क में कहीं जगह नहीं मिली, तो उन्होंने पार्क के पीछे की तरफ आके बैठ के 2 पल सुकून के साथ बैठ के उन्होंने सोचा कि यहाँ बैठते हैं।
तो ये बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो कुछ सुकून के पल बिताए। फिर जब हम इस चेयर पे आके बैठे तो हमने देखा कि पार्क के अंदर तो ये चीज़ चल रही है, लोग कुछ गांजा वांजा फूक रहे हैं। पहले हमें डाउट था कि यार एक गांजा तो नहीं हो सकता, इतना ओपनली कौन कैसे गांजा फूक सकता है। तो हमने थोड़ा देखा, फिर हमने कहा यार देखते हैं। उसके बाद जब हमने इनको और थोड़ा सा देखा तो हमने पाया कि यार भाई ये तो वाकई में गांजा ही फूक रहे हैं। कंफर्म करने के लिए हमने इनसे बात करी, इनसे पूछा कि भाई आप लोग क्या गांजा पी रहे हो? तो इन्होंने कहा हाँ हम ये गांजा है। मेरे दोस्त ने पूछा कि ये कहाँ मिलता है? तो उसने कह दिया ये बटवाड़ा में मिलता है। कितनी प्राइस पे मिलता है? तो उसने ये भी बता दिया कि 100 रुपये की पूड़ी मिलती है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हम जो पी रहे थे वो 200 रुपये की है, हम कचरा माल नहीं पीते हैं। मतलब एक 16-17 साल के बच्चे इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि भाई हम कचरा माल नहीं पीते गांजे के बारे में। और ये कोई बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा है मेहरापाली शहर, उसके अंदर गांजा खुलेआम बिक रहा है। अब बाकी पब्लिक प्लेस का क्या हाल है, यही जानने के लिए हम पहुँचे साइंस पार्क में। ये सेकंड बड़ा पार्क है, सिटी के बीच में है। ये भी बिल्कुल मेन मार्केट या एक बहुत ही रश वाली जगह, जहाँ पे देखने पे यही पता चला है वहाँ पे भी इसी ही तरीके से गंद पड़ी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है। लोगों को कोई सिविक सेंस नहीं है कि उन्होंने कचरा कहाँ डाला है। इवन सफाई कर्मी भी नहीं है कि वहाँ पे साफ़ सफाई करें। लोग ऐसे ही कचरा डाल के गए हुए हैं। बैठने जैसे पार्क को बैठने जैसा नहीं छोड़ा है उन्होंने। हर जगह कचरा बिखरा हुआ, घास बढ़ी हुई, और ये इस तरीके से कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये देखो, इनको कोई सिविक सेंस नहीं है कि वो कहाँ बैठे हैं, किस तरीके से उन्हें बैठना चाहिए। लेकिन इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं है पार्क में कहीं। थोड़ा आगे पीछे जाने के बाद हमने देखा यहाँ पे भी सब जगह कचरा पड़ा हुआ है। ये पीछे की तरफ भी देख रहे हैं तो यहाँ पे भी कचरा है, सब जगह कचरा पड़ा हुआ, साफ़ सफाई तो है ही नहीं। थोड़ा पार्क में और आगे देखते हैं कि शायद कहीं कुछ मिले साफ़ सफाई या बैठने की जगह। ये देखो यहाँ पे लोग सो रहे हैं। यहाँ आगे जाने पे हमने देखा यार यहाँ पे भी कोई ख़ास सफाई है नहीं। मतलब कभी यहाँ पे भी बैठा जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पे भी कहीं बैठने जैसा कुछ है नहीं। और थोड़ा और इसके अंदर जाके हमने जब देखने की कोशिश करी तो यहाँ पे भी भाई साहब कचरा हर जगह है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, कहीं कुछ बैठने जैसा नहीं है। और ये देखो, ये हर जगह कचरा बिखरा हुआ, घास भी बढ़ी हुई है, घास भी कोई काटने वाला नहीं है। यहाँ पे लोग अब क्योंकि कोई लोग बाहर से आए हैं, क्योंकि सामने ही बस वगैरह रुकती है, तो कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे बस का, या थोड़ा समय बिताने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं। तो उनको ऐसी जगह में ही बैठना पड़ रहा है। हर जगह गंदगी है। ये सब देखने के बाद थोड़ा हम और आगे निकले कि यार चलो आगे कुछ और देखते हैं। ये हर जगह सब जगह कचरा पड़ा हुआ। ये पूरा पार्क गंदगी से ही भरा हुआ है। ये अब यहाँ चेयर लगी है, चेयर के सामने ही कचरा पड़ा है, कहाँ बैठेगा कोई इंसान। ये और वो क्वार्टर जो दिख रहा है वहाँ पे किसी ने अपना घर ही एक तरीके से बना लिया है। अब ये तो थी पार्कों की हालत, लेकिन यहाँ पे जो असामाजिक तत्वों का एक तरीके से अड्डा बना हुआ है, ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। फ़िलहाल हमने इस पार्क को, साइंस पार्क में जब हमने और आगे देखा तो हर जगह गंदगी ही थी। मतलब बैठने जैसी जगह तो कहीं लगी नहीं। और जैसा इस पार्क का नाम साइंस पार्क है, किसी टाइम पे जब ये शुरू हुआ था तो यहाँ पे
डायनासोर और एक काफ़ी फन एक्टिविटी तरीके का था जहाँ पे बच्चे आते थे और इस डायनासोर से एक कॉइन डाल के एक आवाज़ सुनते थे और काफ़ी अच्छा था। और साथ में एक गैलेक्सी व्यू भी था साइड में, और वो गैलेक्सी व्यू अगर आज देखेंगे तो उस गैलेक्सी व्यू में तो ये कुत्ते घूम रहे हैं। तो ऐसी हालत कर दी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पार्क बना देना या साइंस पार्क बना देना ही ज़रूरी नहीं है, या उसी केवल वही पर्याप्त नहीं है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। खैर, इलीगल एक्टिविटी या यूँ कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व और कहाँ किस तरीके से विद्यमान हो सकते हैं, तो ये देखने के लिए हम एक दूसरे पार्क में आए और वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इनका जब वीडियो रिकॉर्ड किया तो ये थोड़ी सी बहस करने लगे हमसे। मारी मर्जी तारागढ़ बनाया दे के तू बैठ रहे बनाया कोनी कहीं अभी होता इनमें हर जना सारा कोई पर्टिकुलर थारा तो बनाया कोनी नहीं ज़्यादा। अब इस पूरे वीडियो से एक चीज़ समझ में आती है कि पार्कों में रख रखाव के अभाव के कारण यहाँ पे असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गए हैं ये पार्क। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ सी हो गई है गांजा फूकना या कुछ भी करना। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो जो लाखोटिया गार्डन का है वो 17 अगस्त का इंसिडेंट है, और उसके बाद जो इंसिडेंट है वो 12 सितंबर के इंसिडेंट है। अब इसमें मेन मुद्दे की बात ये है कि 8 जुलाई 2025 को जलते द्वीप में एक न्यूज़ छपी थी कुछ ये। उस वक्त ये न्यूज़ देख के मुझे ये लगा था कि इतना शायद कोई सेंसिटिव या बड़ा इशू नहीं होगा, या ये होगा भी तो कहीं बड़े शहरों में या बड़े लेवल पे होगा। बहुत छोटे शहरों में शायद इस चीज़ के होने के आसार कम है। लेकिन जब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि 16-17 साल के बच्चे इसकी चपेट में हैं, एक छोटे से शहर के बच्चे, और वो भी जब इस तरीके का सेंटेंस कहते हैं कि 100 रुपये की चीज़ मिलती है और लेकिन हम जो पीते हैं वो 100 रुपये का नहीं है, वो 200 रुपये की है और हम कचरा माल नहीं पीते, तो ये काफ़ी एक चिंता का विषय बन जाता है कि एक 16-17 साल के बच्चे एक छोटे से शहर में, और वो इसकी चपेट में है, या यूँ कह सकते हैं कि उनकी पहुँच में वो चीज़ है। तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? क्या सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार है, या ये चीज़ इतनी आसान है कि कोई भी इजीली इस चीज़ तक पहुंच सकता है? और जब इजीली कोई इस चीज़ तक पहुंच सकता है तो फिर क्यों सरकार या पुलिस या वो लोग कुछ कर नहीं रहे? खैर, अब मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि ये जो न्यूज़ थी वो कितनी गहरी है और कितनी सच्चाई है इस बात में, उसको दिखाने का प्रयास किया है। क्योंकि वो चीज़ जो हमको लगता है कि ये शायद हमारे शहरों में नहीं है, लेकिन अगर उसकी हकीकत जाने तो उसकी जड़ें बहुत डीप है। यानी वो बहुत एक ऐसे शहर में भी पहुंच चुकी है वो चीज़ जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता। तो मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ के ऊपर सरकार ध्यान दे, और स्पेशली पाली की जो कार्यपालिका न्यायपालिका है वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद।